कक्षा 12 अध्याय 5 वैद्युत चालन। आज हम इस अध्याय में 5 में वैद्युत चालन, जिस अध्याय का नाम है, 5 टॉपिकों को क्लियर करेंगे। वैद्युत चालन, वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों, और धारा घनत्व। अब से पहले हमने जो 4 अध्याय पढ़े थे उसमें आवेश कैसा था? स्थिर था। कैसा था? स्थिर। तो उन 4 अध्यायों में जो हमने पढ़ा था कि आवेश स्थिर थे, और स्थिर आवेश के हमने क्या पढ़े थे? अनुप्रयोग। परंतु अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत चालन। तो इसमें आवेश कैसा होगा? आवेश गतिक होगा। क्या करेगा? गति करेगा। तो जब ये आवेश क्या करने लगेगा? गति, तो इसको बोला जाएगा गतिक आवेश। अब वैद्युत चालन किसे कहते हैं? तो किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए या स्थानांतरण हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत चालन बोलते हैं। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित हो जाए तो वो वाला, उसको बोलते हैं वैद्युत चालन। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या चल रहा है हमारा? पहला टॉपिक है वैद्युत चालन। इसमें क्या होगा? आवेश एक स्थान से कहाँ पहुँच गया? एक स्थान से दूसरे स्थान। तो इसको क्या बोला गया? वैद्युत चालन। एग्जाम्पल, जैसे कोई परिपथ है, मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, हमने क्या किया? इसमें एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ से हमारा करंट प्रवाहित होने लगता है, अर्थात आवेश प्रवाहित होगा। चालन में मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आवेश गतिमान का माना जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आवेश पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है। देखा होगा आपने, जब बादल कड़कड़ाते हैं तो वो वायु में होते हुए, अर्थात वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तल पर आते हैं। तो वो क्या कहलाता है कि गड़गड़ाई कहाँ? ऊपर, और पृथ्वी पर आया। तो माध्यम हमारा क्या था? वायुमंडल। तो वायुमंडल के होते हुए एक स्थान से कहाँ पर आ गया? दूसरे स्थान पर आ गया। तो वो क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत चालन कहलाता है। अब है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत चालन को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत चालन को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ये हमारी एक नॉर्मली डेफिनेशन है कि वैद्युत चालन को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अगर हम रियली से देखें कि मान लीजिए कि कोई चालक है इस तरह का, और ये भी कैसा है? धातु का। और धातु में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वो अनियमित गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अनियमित गति करते रहते हैं, जिसके कारण बिगर वोल्टेज लगाए इनका करंट फ्लो नहीं होता, अर्थात बिगर बैटरी लगाए इस वायर में करंट फ्लो नहीं होगा।
क्यों? ये फ्री इलेक्ट्रॉन तब भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी है। तो अब क्या कहता है कि ये इनका जो परिणामी है वो क्या होता है? शून्य होता है। अब क्या कह रहा है कि वैद्युत धारा, तो ये क्या कहता है कि किसी भी, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बैटरी से कनेक्शन कर देंगे, अर्थात 20 वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या कर दिया, इसका कनेक्शन कर दिया। जब हम जोड़ेंगे तो प्लस है, नेगेटिव तो करंट जो फ्लो होगा और ये नेगेटिव होता है तो इधर की तरफ होगा। तो जो इस तरह करंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उन सब की जो डायरेक्शन होगी इधर की तरफ हो जाएगी। तो किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, भाई कोई वायर है उसका अनुप्रस्थ काट ये है, अर्थात ये बोल सकते हैं ये अनुप्रस्थ काट है। तो किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो किसी भी पृष्ठ, किसी भी अनुप्रस्थ, अर्थात ये वायर के बहुत सारे अनुप्रस्थों से मिलकर बना है, तो कोई भी एक पृष्ठ ले लीजिए, तो किसी भी अनुप्रस्थ से होकर गुजरने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा। मान लीजिए इसमें जो आवेश है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है गुजर के, वो क्या निकल रहे हैं बाहर? Q, और टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? T टाइम में इतने आवेश निकल जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा करंट हो जाएगा I=Q/T हो जाता है। अब सुन लीजिए कि क्या एक चालक के अंदर करंट समान ही बहता है? मान लीजिए हमने कोई क्यूब ले लिया, या ये घनाभ है, ठीक है भाई, क्या इनका करंट अगर मैं इसे 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं समान प्रभावित होगा? यहाँ से जो करंट आने वाला है क्या समान होगा? किसके? अगर मैं इधर ये वाली बैटरी लगा दूं, यहाँ पर हमारा जो डिपेंड करता है वो अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला। तो यहाँ तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है और यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। तो यहाँ का क्षेत्रफल अधिक है, ऊपर वाला जो क्षेत्रफल अधिक है। अब क्षेत्रफल अधिक है तो ज़्यादा गुजरेंगे आवेश, तो इसका मतलब है करंट ज़्यादा होगा। इसमें क्षेत्रफल कम है तो करंट कम गुजरेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? किसी अनुप्रस्थ काट के पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? हम वैद्युत धारा बोलते हैं, या दूसरी डेफिनेशन बोलते हैं एकांक आवेश। एकांक समय में गुजरने वाले आवेश, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश क्या कहलाते हैं? करंट कहलाता है, अर्थात धारा कहलाता है। अर्थात I=Q/T होता है, ठीक है भाई। जो हमारी वैद्युत धारा होती है वो एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है। वैद्युत धारा एक पॉइंट के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वायर है और इस वायर में इस पॉइंट पर करंट बताइए, तो वो उस चीज़ के लिए क्या नहीं है? डिफाइन नहीं है, अर्थात इसकी पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है। ये डिपेंड किस पे करती है? गुजरने वाले अर्थात क्षेत्रफल से निकलने वाले वैल्यू पर डिपेंड। वैद्युत धारा की दिशा,
अब है वैद्युत धारा की दिशा। जब वैद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के तो क्या होगी, अनुदिश होगी। जिधर धनात्मक आवेश की दिशा होगी उधर ही क्या होगी, करंट की होगी, और ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होगी, विपरीत होगी। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो धनावेश के तो अनुदिश होती है, अर्थात धनावेश की दिशा में ही होती है, और ऋणावेश के अर्थात इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। तो धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों? चौथा टॉपिक है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों? जो हमारी सदिश होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परंतु धारा जो है उसमें परिमाण भी होता है, क्योंकि अगर हम किसी को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है करंट, ठीक है। तो जब हमारा ये करंट फ्लो होता है तो उसकी दिशा कैसी होती है? बताइए, कह रहा है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों है? आप सुन लीजिए क्यों है। इसमें धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। मान लीजिए कि 2 एम्पियर धारा है, कितनी है, 2 एम्पियर धारा, और ए से बी की ओर जा रही है, तो इसमें दिशा भी है ए टू बी, और 2 एम्पियर की धारा है, तो परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, अर्थात वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती। कैसे? मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने 2 वायर लिए और जिनको क्या किया, 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ दिया। यहाँ से I1 धारा 3 एम्पियर, और यहाँ से I2 धारा, या कह सकते हैं ये A है और ये B है, ये O, और यहाँ से यहाँ तक ये C है, और यहाँ पर 4 एम्पियर धारा। यहाँ से 3 आई, यहाँ से 4 आई, और यहाँ जो प्रभावित होती है वो होती है आपकी 7 एम्पियर। ये रियली होता है। अगर हम वेक्टर रूप में देखें तो यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल है तो हम परिणामी निकालते हैं, इन दोनों के बीच का जो परिणामी ये है OC है। अगर हम OC निकालें तो अंडर रूट क्या होगा, A O का स्क्वायर, A O V का स्क्वायर, प्लस 2A O O B कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो बचता है हमारे पास O और OB का स्क्वायर। इनकी जो डिस्टेंस दी हुई है 3 एम्पियर और इसमें 4 एम्पियर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9, और ये हो जाएगा कितना, 16, टोटल हो गया 25, कितना आया, 5। जबकि वेक्टर रूप से देखने पर कितना आया, 5 आया। वेक्टर रूप देखने से 5 आ रहा है, परंतु फॉलो क्या करता है ये बीजगणितीय नियम को, तो इधर से 3 आया, इधर से 4 आया, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए, 7 एम्पियर। इसलिए ये क्या है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। धारा
धारा घनत्व किसे कहते हैं। अब टॉपिक है नंबर 5, धारा घनत्व। तो किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली धारा I, उस बिंदु के परितः क्षेत्रफल का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु के लंबवत कि कोई पृष्ठ है और ये धारा है, इस पृष्ठ के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली धारा तथा उस बिंदु के परितः, मतलब उस बिंदु को क्या कर रहा है, एक परितः कोई क्षेत्रफल ले लिया, उन दोनों का जो वटे है वो क्या कहलाता है, आपका धारा, अभिलंबत होना चाहिए, धारा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा घनत्व। मान लीजिए कि इसका जो हमने यहाँ पॉइंट है, हमें किसी का धारा घनत्व निकालना है, तो ये पॉइंट के लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है पॉइंट के लिए। जब आप पॉइंट के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉइंट मान लीजिए, तो हमें क्या करेंगे, धारा घनत्व डेंसिटी, चाहे यहाँ निकालें, यहाँ इस पॉइंट का निकालें, चाहे इसका, तो सबका इस एरिया के अंदर क्या माना जाता है, समान माना जाता है। धारा पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है, परंतु धारा घनत्व पॉइंट के लिए डिफाइन है। एक पॉइंट, छोटे से पॉइंट के लिए भी हम क्या निकाल सकते हैं, धारा घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसका जो एरिया माना हमने वो ए है, तो धारा घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो ये बनेगा I/A। तो किसी एकांक बिंदु से होकर गुजरने वाला आवेश और उस बिंदु के परितः क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। यदि हमने क्या किया, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को 90 डिग्री के एंगल पर थोड़ा सा थीटा डिग्री कोण घुमा दिया, क्या कर दिया, घुमा दिया। जब थीटा डिग्री कोण घुमा दिया तो अब कितना होगा, तो हमें तो पृष्ठ के अभिलंबत चाहिए। भाई धारा घनत्व तो ये हो गया, अगर ये वाला क्षेत्रफल ऐसे हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने इसका लंबवत एकांक सदिश निकालेंगे। तो लंबवत एकांक सदिश जो निकलेगा, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल वेक्टर, और वो थीटा डिग्री का कोण बनाएगा धारा से। तो जब हम इसको घटक को सीधा करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे, तो हमें तो ऐसे वाला पार्ट चाहिए, तो इसका घटक तोड़ते ही तो ए, यही है, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है का सदिश हो जाएगा, वो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, अर्थात ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि J = I/A कॉस थीटा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I = JA कॉस थीटा सदिश रूप I J वेक्टर क्रॉस A वेक्टर बन जाएगा, डॉट, क्योंकि कॉस के लिए क्या होता है, डॉट के फॉर्म में होता है। अब का मात्रक क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, विमा होगी A/L⁻²। इसकी जो दिशा होगी लगने वाले बल के अनुदिश होगी। अर्थात यह कह सकते हैं
धारा की दिशा में, धारा की दिशा में होगी। कैसे? मान लीजिए कि क्षेत्रफल का एकांक सदिश निकाल रहे हैं, धारा ऐसे प्रभावित हो रही है, क्षेत्रफल ऐसे प्रभावित हो रहा है, उसके एरिया, तो बीच में एंगल जो बन रहा है वो कौन सा बनेगा? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का बनता है तो उसके वैल्यू क्या बन जाती है? JA cos थीटा हो जाता है। ठीक है, अध्याय हमने 5 में 5 टॉपिक पढ़े। नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।